हेलो बच्चों, आज हम लोग अपनी विज्ञान की कक्षा में कोशिका की संरचना इस विषय में अध्ययन करेंगे, पढ़ेंगे। बच्चों, हम सभी लोगों ने देखा है मकान को बनते हुए, और जब मकान बनता है तो सबसे ज़रूरी चीज़ उसमें होती है ईंट। एक ईंट, दो ईंट और इस तरीके का ईंटों का जब समूह बन जाता है तो बन जाती है दीवार। और जब दीवार बनती है तो फिर उसके बाद जब उस पर छत ढाल दी जाती है तो वो एक कमरे के रूप में तैयार हो जाता है, और एक एक कमरा करके फिर वो पूरा मकान की रचना हो जाती है। ठीक उसी तरीके से हमारा शरीर जो हमको दिखाई देता है वो ऐसे ही तो नहीं होता है, बनता है। पहले किससे बनता है? वो छोटी से छोटी चीज़ जो ईंट की तरह होती है, वो कौन सी चीज़ होती है? जी हाँ, वो कोशिका होती है बच्चों। कोशिका ही सबसे छोटी रचनात्मक क्रियात्मक इकाई होती है जिससे मनुष्य का शरीर का निर्माण होता है, सभी जीव जंतुओं का निर्माण होता है। इसको हम इस तरीके से समझ सकते हैं। एक कोशिका जो सबसे छोटी रचनात्मक क्रियात्मक इकाई है, और जब ये कोशिकाएं मिल जाती है, जैसे ईंटें मिलती है तो दीवार बनती है, उसी तरीके से जब ये कोशिकाएं मिल जाती है तो ऊतक की संरचना करती हैं। और जब दीवारें मिलती है तो क्या होता है? कमरा बन जाता है। उसी तरीके से जब ऊतक का समूह बन जाता है तो ये एक अंग का निर्माण करते हैं। और अंग जिस तरीके से कमरे बनते हैं, एक कमरा, दो कमरा, घर बन जाता है, उसी तरीके से जब अंग मिलते हैं तो अंग तंत्र बनाते हैं, और उसके बाद शरीर का निर्माण हो जाता है। इस तरीके से एक पूरी जिस तरीके से मकान बनता है उसी तरीके से हमारे शरीर का निर्माण भी होता है। कोशिका जो सबसे छोटी इकाई है, उसके बाद कोशिकाओं के मिलने से ऊतक के मिलने से अंग का निर्माण होता है, और अंग के मिलने से अंग तंत्र, और उसके बाद शरीर का निर्माण हो जाता है। तो बच्चों, ये जो कोशिका है इसकी संरचना अब हम लोग पढ़ेंगे, विस्तृत से जानेंगे कि कोशिका में क्या क्या होता है। और दूसरी बात यहाँ पर यह भी समझ लेना बहुत ज़रूरी है, क्या सभी जीव जंतु कोशिका सभी में एक ही कोशिका पाई जाती है या कई कोशिकाएं होती हैं? तो बच्चों, यहाँ पर जानना जरूरी है कि कुछ जीव जंतु ऐसे होते हैं जिनमें केवल एक ही कोशिका होती है। वो जीवन की सारी क्रियाएं, श्वसन करना है, उत्सर्जन करना है, पाचन करना है, सारी क्रियाएं करते हैं। और वही एक ही कोशिका जब बहुत सारी कोशिकाएं मिल जाए तो बहुकोशिकीय होते हैं, जिसमें हम सभी जीव जंतु उसके अंतर्गत आते हैं। तो एक कोशिका, जिनमें एक कोशिका पाई जाती है, उन्हें कहते हैं एक कोशिकीय जंतु। कौन से जंतु होते हैं वो? एक कोशिकीय जंतु, जैसे कि अमीबा है, पैरामीशियम है। और जब बहुत सारी कोशिकाएं मिल जाती है तो वो बहुकोशिकीय कहलाती है। कौन सी कोशिका कहलाती है? बहुकोशिकीय, जिसके अंतर्गत सभी जीव जंतु आते हैं। मनुष्य भी आएगा उसी में बंदर भी आ जाएगा, उसी में हाथी भी आ जाएगा, सभी जीव जंतु जितने पाए जाते हैं। तो इस प्रकार कोशिका का जो समूह होता है एक कोशिकीय और बहुकोशिकीय, दो प्रकार की होती हैं। और अब हम पढ़ेंगे कोशिका की संरचना। बच्चों, आप देख रहे हैं कि एक कोशिका का चित्र है। इस कोशिका में सबसे बाहर की ओर देखिए परत दिखाई दे रही है, जिसको प्लाज्मा झिल्ली बोलते हैं। ये कोशिका का जो प्लाज्मा झिल्ली है, ये कोशिका को दृढ़ता और मजबूती प्रदान करती है। इसके बाद आप देखो, ये एक जो दिख रहा जगह, यहाँ पर एक द्रव्य भरा होता है जिसको बोलते हैं कोशिका द्रव्य। कोशिका द्रव्य के अंदर देखिए छोटी छोटी सी रचनाएं सब दिख रही हैं। ये सारी जो है कोशिका के कोशिकांग कहलाते हैं, जो कोशिका द्रव्य में पाए जाते हैं। कोशिका द्रव्य में पाए जाने वाले इन जो हमारे अंग हैं, इनके इस प्रकार देखिए, ये है केंद्रक जो कोशिका के अंतर्गत पाया जाता है। इनकी संख्या एक भी हो सकती है, और कभी कभी केंद्रक की संख्या एक से अधिक भी होती है। ये देखिए आप, ये रिक्तिका दिखाई दे रही है। रिक्तिका जो काम है वो पानी और लवण का बैलेंस बनाए रखना है। और यहाँ पर आप देख रहे हैं केंद्रक का जो कार्य होता है वो ये कि कोशिका की जितनी भी जैविक क्रियाएं होती है उनको वो नियंत्रित करता है मेन रूप से। और इसमें देखिए, ये उंगली की सदस्य रचनाएं दिख रही है, इसमें कुछ खुरदरी टाइप की है जिनको बोलते हैं, ये अंतःप्रद्रवी जालिका है। जो खुरदरी है उनको खुरदरी अंतःप्रद्रवी जालिका बोलते हैं। और ये देखिए, इनके ऊपर ये डॉट ऐसी नहीं दिखाई दे रही है, इसको बोलते हैं चिकनी अंतःद्रवी जालिका। ये जो है प्रोटीन संश्लेषण का कार्य करती है, और ये यहाँ जो केंद्रक के बाहर की रचना से जुड़ी हुई होती है उसकी झिल्ली से, और ये इसका आदान प्रदान में सहायता करती है। इसके बाद आप देख रहे हैं कि यहाँ पर ये देखिए माइटोकॉन्ड्रिया बना हुआ है। माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का पावर हाउस भी बोलते हैं। ये छोटी छोटी जो रचनाएं दिखाई दे रही हैं डार्ट की तरह, ये राइबोसोम्स हैं जो प्रोटीन संश्लेषण का कार्य करती हैं। ये देखिए यहाँ पर ये हरित लवक यानी क्लोरोप्लास्ट जो पत्तियों में पाया जाता है, और ये प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में सहायता करता है। इसके अलावा आप यहाँ पर देख रहे हैं कि ये गाल्जी उपकरण बना हुआ है जो पदार्थों का श्रावण करता है और उसमें जो है संश्लेषित करने का काम
करता है। इस प्रकार ये पूरी कोशिका झिल्ली, और यहाँ पर देखिए एक ये लाइसोसोम्स बना हुआ है। ये पदार्थों जो कोशिका के अंतर्गत जो पदार्थ अपच होते हैं उनको ये पचाता है एक तरीके से। ये सुसाइड वाली बॉडी है जो बेकार हो जाती है, उनको ये पाचन करके उनकी समस्या को दूर करता है। इस प्रकार पाए जाने वाले हमारे कौन कौन से कोशिकांग हो गए आप देखिए यहाँ पर। चिकनी अंतःप्रदेवी जालिका, लाइसोसोम, खुरदरी अंतःप्रदेवी जालिका, हरित लवक, केंद्रक, गाल्जी उपकरण, ये केंद्रक की झिल्ली है जो सब चारों ओर पाई जाती है। ये प्लाज्मा झिल्ली, वाह्य कोशिका सबसे बाहर की ओर पाई जाने वाली जो रचना होती है, जो परत होती है। इसके बाद ये माइटोकॉन्ड्रिया जो कोशिका का पावर हाउस है। राइबोसोम्स प्रोटीन संश्लेषण का कार्य करता है, और ये हरित लवक और ये कोशिका द्रव्य। अब हम बच्चों, क्या सभी जीव जंतुओं में और पौधों में क्या एक ही तरीके की कोशिका पाई जाती है, पौधों में और जीव जंतुओं में, या कुछ डिफरेंस है? क्योंकि पौधे भी तो कोशिकाओं से, पौधों का भी तो निर्माण होता है। तो हम देखेंगे कि क्या पौधे और जंतु दोनों की पादप कोशिका में कोई अंतर है या नहीं। बच्चों देखिए यहाँ पर ये पादप कोशिका बनी हुई है और ये जंतु कोशिका बनी हुई है। पादप कोशिका और जंतु कोशिका दोनों कोशिकाएं में जो पाए जाने वाले जो कोशिका के अंदर ये कोशिकांग है, क्या वो एक ही जैसे या उनमें कुछ अंतर है? आइए हम इस पर चर्चा करते हैं। देखो यहाँ पर बड़ी सी एक रिक्तिका दिखाई दे रही है, जबकि ये छोटी छोटी सी यहाँ पर रिक्तिका दिखाई दे रही है। तो पादप कोशिका में एक और बड़ी रिक्तिका होती है, जबकि जंतु कोशिका में रिक्तिकाएं छोटी और संख्या में कई पाई जाती है। यहाँ पर आप देख रही हैं ये हरित लवक जो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में काम आता है, लेकिन यहाँ पर हरित लवक जंतु कोशिका में नहीं पाया जाता। जंतु कोशिका में देखिए ये एक तारक केंद्र बना हुआ है जो कोशिका विभाजन के समय इसका महत्वपूर्ण इसका कार्य होता है, लेकिन तारक जो केंद्र होता है वो कोशिका पादप कोशिका में नहीं पाया जाता। सबसे बाहर की ओर आप देख रहे हैं यहाँ पर भी कोशिका भित्ति है, और इधर भी, इधर कोशिका भित्ति है लेकिन इधर कोशिका भित्ति नहीं है। प्लाज्मा झिल्ली दोनों में पाया जाता है, लेकिन कोशिका भित्ति केवल पादप कोशिकाओं में ही पाया जाता है। तो ये कुछ मेन अंतर है जो पादप कोशिका और जंतु कोशिका को एक दूसरे से अलग करते हैं। आइए अब हम देखते हैं कि कौन कौन से पॉइंट अलग है, बोर्ड पर इसको समझते हैं। बच्चों यहाँ पर पादप कोशिका और जंतु कोशिका इन दोनों में अंतर लिखा हुआ है। कोशिका सबसे पहला है, कोशिका भित्ति पाई जाती है और यहाँ पर कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती। नंबर 2 पे हरित लवक पाए जाते हैं और हरित लवक यहाँ पर जंतु कोशिका में नहीं पाए जाते। नंबर 3 पे सेंट्रोसोम तारक काय अनुपस्थित होते हैं और जंतु कोशिका में पाए जाते हैं। नंबर 4 रिक्तिका बड़ी तथा संख्या में एक होती है, और यहाँ पर रिक्तिकाएँ छोटी होती है और संख्या में अधिक होती है। नंबर 5 पे केंद्रक परिधि की ओर होता है और यहाँ केंद्रक मध्य में पाया जाता है। बच्चों आज हम लोगों ने जो एक कोशिकीय जीव और बहुकोशिकीय जीव इनके बारे में पढ़ा, कोशिका की संरचना और उसमें पाए जाने वाले कोशिकांगों के बारे में पढ़ा, फिर जंतु कोशिका और पादप कोशिका में क्या अंतर है ये हमने जाना। तो आपको अभ्यास में क्या करना है बच्चों कि कोशिका का चित्र बनाना है और उसमें पाए जाने वाले सारे कोशिकांगों के नाम लिखना है, उनके कार्यों को भी याद करना है, साथ में पादप और जंतु कोशिका में अंतर बताओ, ये काम करना है। ये काम आपको करना है, बहुत अच्छे से समझना है और आपको याद करना है।